पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को मुबारक हो, तनवीर भाई ने फिलहाल बाबर आजम वाली किताब जो है ना वो साइड पे रख के तो उन्होंने नसीम शाह वाली डायरी खोली है। हाँ, वो उन्होंने कहा कि यार बाबर तू थोड़ा रेस्ट कर ले, अब सिडनी सिक्सर्स के लिए जाकर जब तू कुछ करेगा ना फिर कोई देख पकाएंगे। अभी वो नसीम शाह की तरफ आए हैं। तनवीर भाई नसीम शाह के बारे में कहते हैं, और आपको पता है मेरा तो बड़ा सिंपल सा उसूल है, जो बात ठीक करता है ना मैं कहता हूँ ठीक कह रहा है, जब गलत बात करेगा तो तबा लगाएंगे। अभी ठीक बात कर रहे हैं। तनवीर भाई कहते हैं कि नसीम शाह की परफॉर्मेंस पीएसएल में कम्प्लीटली पुअर। ठीक है, आप उसका फिटनेस लेवल देखें, उसका रनअप देखें, बॉलिंग से पहले उसका जो रनअप है वो देखें, उसकी एनर्जी देखें, वो किसी तरह की एफर्ट पुटअप करता हुआ नज़र ही नहीं आता। तनवीर भाई कैसे नजर आएगा? वो अभी इन ड्राइव का उसने ऐड किया है, सारी एनर्जी उधर पुटअप कर दी, मैच में कहाँ से डालता? इंसान है तनवीर भाई। फिर वो याद आ जाता है मुझे, वो पता नहीं फिल्म कौन सी थी, उसमें वो था ना गुलशन ग्रोवर, वो कहता है ना बिपाशा पासू को, इसके बाद तो अब जान ही निकलनी रह गई है। तो ये वो वाला हिसाब है, सारी वो दे दी ना उधर इन ड्राइव के उसमें लेटेस्ट ऐड में एनर्जी। अच्छा, इंजरी इश्यूज उसको हैं, ठीक है, वो टीम में कैसे आ जाता है ये तनवीर भाई ने सवाल किया है। उसका मेरिट के ऊपर टीम में कोई नाम बनता ही नहीं है। पॉइंट बिल्कुल वैलिड पॉइंट, ठीक है। मीर हमज़ा आपके लिए बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है पीएसएल में, वो क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ? अच्छा, अब्बास अफरीदी को आपने इग्नोर किया, वसीम जूनियर इंजर्ड हुआ तो अब्बास अफरीदी को आप टीम में लेकर आ गए। अभी ये जो न्यूजीलैंड वाली, न्यूजीलैंड कह रहा हूँ, बांग्लादेश वाली सीरीज़ हुई थी, मैं एक एक पॉइंट से एग्री करता हूँ। नसीम शाह इंजरी से पहले फिर कदरे बेहतर था, कदरे बेहतर, ठीक है ना, लेकिन पोस्ट इंजरी तो उसका बिल्कुल ही माड़ा हाल है, वो उठ ही नहीं पा रहा। मैं भी आपको उसका बताता भी हूँ। अब आप ये देखो, मीर हमज़ा, अब्बास अफरीदी, अच्छा ये जितने भी आपके ये जो लड़के हैं, मतलब ये 2-3 जिन्होंने आपको मतलब परफॉर्म करके दिखाया है थोड़ा बहुत, ये अभी से नहीं कर रहे, ये आपके पीछे से चले आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि इनको चांस ही नहीं मिलता। अब्बास अफरीदी को आप देख लें, उसको उस तरीके से अब आके रेगुलर चांस मिलना शुरू हुआ है। मीर हमज़ा को तो चांस ही नहीं है देते। हालांकि मीर हमज़ा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है पीएसएल में, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। आपने उसने कराची किंग्स के लिए उसने ठीक बॉलिंग की है। अब जहाँ तक बात रह गई इसकी अपने चीते की, नसीम शाह की, सर पीएसएल में उसकी 9 विकेटें हैं लेकिन इकॉनमी 9.31 की है, ठीक है ना, और उसको मेजरली कुट पड़ी है। आप ये पहले क्वालिफायर में उसको 50 रन पड़े हैं, दूसरे एलिमिनेटर में उसको 52 रन पड़े हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं। और उससे पिछला जो 3 मैच था उसमें उसको कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट 55 रन पड़े हैं। 3 मैचेस में 150 प्लस रन है, 150 प्लस रन, 157 टू बी एग्जैक्ट। 1 विकेट लिया नसीम शाह ने। ये उसके आखिरी जिसे कहते हैं 3 मैचेस का हाल है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज़ खेली वहाँ जनाब 2 इनिंग्स, उसमें भी एक इनिंग्स में 60 रन पड़े हैं, एक इनिंग्स में 54 रन पड़े हैं नसीम शाह को। ये भी हम जब न्यूजीलैंड गए थे। अच्छा, नेशनल T20 कप में एक मैच खेला, उसमें 41 रन पड़े, ठीक है, और कोटा भी वो 10.25 की सॉरी इकॉनमी के साथ, ठीक है। चैम्पियंस ट्रॉफी में आ जाए जनाब, वहाँ नसीम शाह को कुट पड़ी है। अच्छा, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के जो टूर थे, ठीक है, उसमें आपको नसीम शाह को ठीक ठाक किस्म की कुट पड़ती हुई नज़र आती है, ठीक ठाक। अच्छा, आप साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ उठाकर देख लें, ओडीआईज उठाकर देख लें, आप टेस्ट में उठाकर देख लें, नसीम शाह बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फ्लैट ज़मीन पर लेटा हुआ है। और ये बात वाकई ठीक है कि नसीम शाह का आपको क्लियरली नज़र आता है कि यार उसका ना कोई मसला है। मोस्ट प्रॉबली वो फिटनेस का ही है। वो आधी पौनी सी फिटनेस के साथ खेल रहा है। आधी पौनी फिटनेस के साथ जान क्या लगाएगा? बॉलर है क्या, कितनी जान मार लेगा? अभी नसीम शाह आपने बाहर किया है, आपने अब्बास अफरीदी को चांस दिया, आप मीर हमज़ा को चांस दें, ये लड़के ठीक हैं भाई। फिर अब नसीम शाह नहीं चल रहा तो उसको क्यों इतना ज़बरदस्ती टीम में घुसाए जा रहे हैं? उसकी कोई रीज़न ही नहीं बनती। और मैं आपको बता रहा हूँ कि नसीम शाह की ये आप जाकर उसके स्टैट्स देखें, आपको मल्टीपल जगहों के ऊपर पड़े मिल जाएंगे। वो मुझे ना आप नसीम शाह का उठा कर देख लें, डिसेंट परफॉर्मेंसेस तो उसकी आपको मिल जाएंगी, मैच विनिंग उसकी भी कोई नहीं है। कैसी मज़ेदार बात है, आप जाकर चेक कर लें नसीम शाह ने आपको कितने मैचेस जितवाए हैं। मेरा हमेशा से ये सवाल होता है कि एक बंदा
मैच विनर है या नहीं है। नसीम शाह अगर आपका मैच विनर बॉलर है तो उसने कितने मैचेस आपको जितवाए हैं वो जाकर देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। नसीम शाह के भी ना टोटल 10-15 मैच नहीं है जो उसने आपको जितवाए हैं विद द बॉल, स्टैंड अलोन खड़े होकर। ये प्रॉब्लम आ रहा है हमें। नसीम शाह से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग तो उबैद कर गया था उसका भाई PSL में, फट्टा विकेटों के ऊपर। उबैद ने कोई माड़ी बॉलिंग नहीं की, सीरियसली स्पीकिंग उबैद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। वो साइडलाइन हो गया, नसीम शाह आ गया। अब नसीम शाह की इंजरी वाकई वो जो उसकी शोल्डर इंजरी हुई है जिसे ये 1 साल ट्रैक करता रहा है, अब पता नहीं ये खुद के वो असल में ये अपनी इंजरी सच बताते भी नहीं है ना हमारे के यार। इनको डर ये होता है कि यार इंजरी बता दी, टीम से बाहर हो गए, कोई और आकर परफॉर्म कर गया, हमारी जगह तो गई। इनका ये डर होता है, सिस्टमेटिक नहीं है ना कोई चीज़ कि भाई ठीक है मैं इंजर्ड हुआ, मैं बाहर हो गया, लेकिन अब मैं इंजरी से वापस आ गया हूँ तो मैंने आगे पीछे जितना जो मुझे क्रिकेट मिलती है मैंने उसमें परफॉर्म करके दिखा देना है कि नहीं भाई आई एम बैक। इनको ये भी डर होता है, वो चूँकि सिस्टम मैंने आपको बताया सिस्टमेटिक फेलियर हो जाता है फिर कमबैक्स के लिए, तो इस डर की वजह से ये इंजरीज़ नहीं बताते प्रॉपर। वो फिर जब एग्रीगेट हो जाती हैं तो मसला बन जाता है। नसीम शाह को देख लें फिर। तो आई टोटली एग्री विद जिसे कहते हैं तनवीर भाई कि नसीम शाह को अगर टीम में वापस आना है ना तो एक तो इसे अपनी फ़िटनेस ठीक करनी है, ओवर वेट है, साफ पता लग रहा होता है इसने ठीक ठाक वेट गेन किया हुआ है। ये अलग बात है कि खुली टी शर्टें पहन के वो ओवर साइज आप बचा बचू लेते हैं, लेकिन भाई आपका फील्ड में पता चल जाता है, आपकी बॉलिंग, आपका पेस, आपका रनअप, आपकी फील्डिंग। वो याद है नसीम शाह ने बाउंड्री से यूँ थ्रो की थी, वो याद है, वो वहीं से पता लग गया था। वो बहस की आगे तो बिल्कुल ही रह गया है। एक थ्रो से आपको पता चल जाता है कि भाई क्या हिसाब किताब चल रहा है। थर्ड मैन से थ्रो कर रहा है, अल्लाह, मैं भी तो नहीं इसको पापा की परी कहता, हमारी क्यूटी है टीम की, प्रिंसेस है हमारी नसीम शाह, मैं भी तो नहीं कहता मैं। तो यार बराए मेहरबानी नसीम भाई क्या हो गया यार, थोड़ा सा ना ज़रा उठे, ठीक है ना। 22-24 साल की उम्र में ना ये 50-60 वाले हरकतें ना करें, अपनी फ़िटनेस बेहतर करें, ठीक है, अपनी बॉलिंग के ऊपर कंसंट्रेट करें और एक जेन्युइन मेरिट के ऊपर टीम में वापस आएँ, वरना इस तरह खेल खेल के और ही आप जलील होंगे। वो एक ज़माना था कि आपकी डिसेंट परफॉर्मेंसेस थी, लोग आपके फ़ैन थे, फिर आपने भी जिसे कहते हैं कि वही दाल में सब काला करने की कोशिश की है, वो काला कबाब के मुंह की तरफ आ रही है, तो क्या फ़ायदा फिर। नसीम शाह को बहुत लोग पसंद करते थे सीरियसली, लेकिन अब नहीं करते इतने ज़्यादा, परफॉर्मेंसेस नहीं है, फिटनेस नहीं है, परफॉर्मेंसेस नहीं है। अब फिटनेस होगी तो परफॉर्मेंसेस निकलेंगी ना। बॉलर है भाई, जान मारनी पड़ती है, कुछ नज़र नहीं आता, बस एक वो ऑफ स्टम्प का चैनल पकड़ के बस कराता रहता है। उस पर भी वो ग्लेन मैग्रा वाला हिसाब नहीं है, कभी इधर खींच के कर दी, कभी आगे कर दी, कभी फिर लेग साइड पे चले गए। नसीम शाह का तो मैंने देखा है, एक आधा बॉल अच्छी जगह पे करके फिर टांगों की तरफ चला जाएगा, ये पक्का ठक्का है उसका। तो फिर आप कैसे किसी बैट्समैन को स्टक करेंगे क्रीज के ऊपर। ये चीज़ें नसीम शाह को इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और आई रियली होप कि जो मैनेजमेंट है PCB की, नए हेड कोच और बाकी जो बॉलिंग कोचेज़ और ये सारे हैं, वो भी नसीम शाह के ऊपर कोई वर्कआउट करेंगे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।